स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र का निबंध निकेत पुस्तक है, उसमें से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोभ और प्रीति निबंध पर आज अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय उस पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन हुआ और उन्होंने आलोचना को किस तरह से एक विश्लेषणात्मक दृष्टि से संपन्न किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में भी हिंदी आलोचना के जो सूत्रपातकर्ता जो रहे हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में बहुत विख्यात हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक विचारपरक और भावपरक निबंध लिखे हैं। व्यक्तिगत अनुभवों से विकसित होते हुए भी उनके निबंध विचार की गंभीर विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। अपने ललित निबंधों के संदर्भ में चिंतामणि की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मेरे ललित निबंध विचार प्रधान हैं। यात्रा करने चली है तो बुद्धि किंतु हृदय को साथ लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगोना गांव में 1884 में हुआ। सन 1884 में जब इनका जन्म हुआ, लेकिन 1893 में मिर्ज़ापुर में आने पर रमई पट्टी मोहल्ले के एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल में दाखिला लेकर 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने मिडिल क्लास पास किया। इसके बाद लंदन के मिशनरी स्कूल में भर्ती हुए, जहां से 1901 में इन्होंने फाइनल की परीक्षा पास की। स्कूल में उर्दू अंग्रेजी भाषा का इनको बहुत अच्छा अध्ययन था। हिंदी संस्कृत का भी इन्होंने स्वाध्याय अच्छा प्राप्त किया और 1901 में इलाहाबाद में कार्यस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए इन्होंने नाम लिखवाया, लेकिन पारिवारिक कारणों से ये अध्ययन नहीं कर पाए और इन्होंने एक नौकरी भी ज्वाइन की, सरकारी नौकरी, और लेकिन कुछ वहाँ पर कचहरी से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा हो गई, जिसके कारण नौकरी से इनको घृणा हो गई। 1904 में जब नायब तहसीलदार बनने का सुयोग इनको अवसर मिला तो भी इन्होंने भी तहसीलदार का पद भी ठुकरा दिया। इसी समय इनका अंग्रेजी में पहला निबंध आया, व्हाट हैज़ इंडिया टू डू, हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ ये, जिसमें भारतीयों के कर्तव्य और सरकारी नौकरियों के प्रति उनका दृष्टिकोण था वो पता चला। आजीविका के लिए इन्होंने मिर्ज़ापुर के कार्यालय में, फिर लंदन मिशनरी स्कूल में ड्राइंग मास्टर के पद पर कार्य किया। भारतेंदु मंडल के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के संपर्क में आने पर उनकी प्रेरणा से शुक्ल जी ने साहित्य सेवा का रास्ता अपना लिया। भारत और वसंत नाम से उनका पहला लेख 1896-97 में आनंद कादम्बनी में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक बद्रीलाल चौधरी प्रेमगन थे। 1903 में पत्रिका का संपादन भारवी प्रेमगन जी ने शुक्ल जी को सौंप दिया। सरस्वती पत्रिका में इनका महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है प्रकाशित हुआ। 1908 में काशी नगरी प्रचारिणी सभा के आमंत्रण पर हिंदी शब्द सागर के संपादन में योगदान देने के लिए काशी आ बसे और जीवन पर्यंत वो यहीं रहे। 1912 में नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के संपादक का दायित्व संभालने के साथ भाव और मनोविकार संबंधी प्रसिद्ध लेखमाला का धारावाहिक प्रकाशन प्रारंभ किया। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापन शुरू किया और 1937 में हिंदी के विभागाध्यक्ष बने। लंबी अस्वस्थता के चलते 2 फरवरी 1941 को शुक्ल जी का निधन हो गया। शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो चिंतामणि भाग 1 में मनोविकार संबंधी निबंध संकलित हुए। ये निबंध मनुष्य के अंतर्बाह्य पक्षों के सत्य को साथ लेते हुए चलते हैं। शुक्ल जी मूलतः भाववादी कवि थे, लेकिन भाव के साथ बह जाने की अपेक्षा वे भाव के गुण धर्म को दृढ़तापूर्वक पकड़कर सांस्कृतिक एक सूत्रता में नियोजितता पर बल देते हैं। शुक्ल जी की दृष्टि मुख्यतः पड़ताल और खोज की दृष्टि से परंपरा के जीवित अंशों को वो समसामयिक संदर्भों के साथ में परखते हुए चले हैं और इनके निबंधों में जिज्ञासा, विचारों की मौलिकता, शैलीगत प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भाषा को मानक रूप प्रदान करने की ओर इनका झुकाव आरंभ से ही रहा। उनकी शैली विषय के अनुरूप गंभीर रही है। कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद जैसे काव्य रचना के गंभीर सैद्धांतिक विवेचन परक निबंधों के साथ उन्होंने उत्साह, मित्रता, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति जैसे मनोविकार संबंधी निबंध लिखे और इनके जो चिंतामणि जो निबंध का संग्रह है उसके 3 भाग है। चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3। अभी भाग 4 भी इनका प्रकाशित हुआ है और शुक्ल जी की संपूर्ण रचनाएं राजकमल प्रकाशन से नामवर सिंह के संपादन में
रामचंद्र शुक्ल रचनावली में प्रकाशित है। चिंतामणि पर इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में और किस तरह से उन्होंने अपने साहित्य में अपना योगदान दिया, इस सब के बारे में हमने जानकारी ली। इसके बाद में हम उनका लोभ और प्रीति विषय पर अध्ययन करें।